नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केजे करंट चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सभी के लिए हम लेके आए हैं कंप्यूटर विकास टॉपिक, यानी कि कंप्यूटर का विकास एक टॉपिक है। उसके हम टॉप रिपीटेड 60 क्वेश्चंस जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होते हैं वही क्वेश्चन लेकर ही आते हैं। अर्थात एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, वही प्रश्न हम देखते हैं। प्रिय साथियों, वीडियो में हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर्स करेंगे। बीच में कोई विश्लेषण नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी विस्तार नहीं बताया जाएगा। नहीं तो क्या है कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम गणना यंत्र है। क्या है प्रथम गणना यंत्र? क्या वो घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है या फिर कैलकुलेटर है? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? बताइए कमेंट में। साथियों कमेंट में तो आप लास्ट में बताना कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं एवरेज। ओके साथियों, देखते हैं आप कितने पानी में हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपका स्कोर अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। अबेकस इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ऑप्शन है खेल, बैंक, शेयर बाजार, पुस्तक प्रकाशन। बताइए आंसर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ मेरी जैकवार्ड, जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हावर्ड आइकन। क्या होगा साथियों सही आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का। साथियों सही आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पाउरस, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आरंभ जो है वो हरमन ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। आपको बताना है कि वो कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहले हुआ था। क्या वो यांत्रिक कंप्यूटर है, विद्युत यांत्रिक है, विद्युत कंप्यूटर या फिर ये सभी हो जाएगा? सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। विद्युत कंप्यूटर था वो, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहले बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कैसा कंप्यूटर है? एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो भाइयों इसमें हो जाएगा आपका आंसर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना इसका काम है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर। ऑप्शन बी, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। ऑप्शन सी, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर या फिर ये सभी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी सॉरी, सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, यानी कि पीसी की सभी सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लैपटॉप क्या है? बताइए साथियों लैपटॉप क्या है? क्या वो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी? बताइए साथियों क्या होगा आंसर? सही आंसर हो जाएगा साथियों ये सभी। ये सभी प्रकार जो हैं लैपटॉप के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए। एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी। साथियों क्या होगा सही आंसर? जो सुपर कंप्यूटर है उसकी ये सारी परिभाषाएं होंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही जो नहीं है साथियों वो बताना है।
नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के संदर्भ सदृश दिखता है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। बी ऑप्शन है पॉम टॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। सी ऑप्शन है पॉम टॉम कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। और डी ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। बताइए साथियों क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। पॉम टॉम कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता है। क्या साथियों आप जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो टाइमिंग मैं दे रहा हूँ आपको वो सीमित है? तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगली वीडियो में मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूँ या फिर ऐसा ही रखूँ। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मुरी। क्या होगा सही आंसर? बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या वो पीसी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नोटबुक है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे सुपर है और सुपर हिट है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन है साथियों, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से सभी प्रयोग करते हैं ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड। कौन सा हो जाएगा साथियों? बताइए आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल। डिजिटल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्रे क्या है? क्रे एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर। साथियों जो क्रे है यह एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है साथियों, क्रे जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या होगी? जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं क्या वो घर घर उपयोग होते हैं, बहुआयामी उपयोग हैं, कृत्रिम वृद्धि है, बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर। साथियों पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो ज़्यादातर घर घर में उपयोग होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं। कैसे कंप्यूटर? ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? क्या साथियों वो सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसा कौन सा भाग है साथियों? बताइए। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप। लैपटॉप को आप कहीं भी यात्रा करने जाओ तो साथ में ले जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 17 कि चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन है क्रोमियम, सिलिकॉन, सोने की, इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या होगा साथियों? चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, आप सभी जानते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है साथियों बताइए किस पीढ़ी से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? बताइए साथियों। आंसर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? इन्फोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट में, जर्मन प्रयोगशाला में या फिर बेल प्रयोगशाला में? बताइए आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर है साथियों इसका बेल प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉमटॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर कोई नहीं? बताइए साथियों क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साथियों जो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? बताइए आंसर क्या होगा। 1978, 1976, 1980, 1981। साथियों इंग्लिश में बताऊं तो 1978, 1976, 1980, 1981। बताइए साथियों क्या होगा आंसर। साथियों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1976, 1976। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे यानी कि व्यक्ति के पास कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा है? तो बताइए साथियों, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? साथियों आजकल हम सबके पास में बच्चे के पास में मोबाइल हो गया, कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का भाग है सब। माइक्रो यानी कि छोटा से छोटा फीस, एक तरह से याद रख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी, एडिशन, चार्ल्स बेबेज, मैड क्यूरी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपने बता दिया होगा, चार्ल्स बेबेज। सोच लिया होगा आपने आंसर इसका। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए आंसर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा साथियों? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? मिनी, सुपर, माइक्रो, मेन फ्रेम। बताइए आंसर क्या होगा। बता दें साथियों आपको कि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, सबसे सुपर कंप्यूटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर क्या मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो है, सुपर है या फिर मेन फ्रेम है? साथियों भारत में जो हमारा परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। बताइए साथियों कौन से पीढ़ी के थे? ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो। कौन से? पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करते थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। बताइए साथियों कौन सा आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का जो है साथियों चौथी पीढ़ी में आया था। ये चौथी पीढ़ी में इसका प्रयोग करने लग गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। बताइए साथियों आंसर हो जाएगा इसका तृतीय पीढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। गणना संयंत्र अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था? बताइए साथियों क्या वो चीन में हुआ था? क्या वो चीन में हुआ था साथियों? जी हाँ, वो चीन में हुआ था। क्या नाम से पुकारते हैं चीन में इसको? सरोवन के नाम से पुकारते हैं साथियों। किस नाम से? सरोवन के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था कि ये छोटे आकार का था, बड़े आकार का था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी या फिर दोनों? तो साथियों जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे भाई साहब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, कमरे कमरे के बराबर के कंप्यूटर थे, एक एक कमरे के बराबर कंप्यूटर। तो यही इसका दोष था कि इतने बड़े कंप्यूटर न तो ले जा सकते हैं ना ला सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, एलएसआई। बताइए आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका आईसी चिप टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो कंप्यूटर या फिर डिजिटल और एनालॉग यानी कि एक और दो। साथियों ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर चांस होते हैं कि एक और दो वाले, ठीक है। वैसे आंसर इसका सही यही है, डिजिटल एनालॉग दोनों होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। कितना लगाओगे? बताइए आंसर।
80,386 इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपने लगाया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अन्यथा गलत तो हो ही गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। टीवी के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन होता है? टीवी का आकार बताना है। सेम किसका लगता है? क्या वो प्रकाशीय है, माइक्रो है, सुपर है या फिर मेन फ्रेम है? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? 1 लाख संक्रिया प्रति सेकंड, 2 लाख संक्रिया प्रति सेकंड, 4 लाख संक्रिया प्रति सेकंड। बताइए क्या होगा आंसर इसका? साथियों बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख संक्रिया की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पूछ रहा है आपसे कि IMAC एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है? साथियों मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ और होगा मशीन के अलावा, तो आंसर हो जाएगा इसका मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एवा लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बेवेज या फिर ये सारे के सारे? सब भी तो नहीं कर सकते, कोई एक ही होगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स बेवेज। चार्ल्स बेवेज इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए फाइल, गेम, गति या फिर सीडी? मुख्य विशेषता पूछ रहा है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता। साथियों कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है गति। गति ही कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है कि कितनी गति से ये कंप्यूटर चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है ट्रांजिस्टर, LSI, निर्वात ट्यूब या फिर IC चिप? बताइए साथियों। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IC चिप। सॉरी साथियों, निर्वात ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे साथियों, उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है वो निर्वात ट्यूब थे। आपने देखा होगा पुरानी टीवी जो होती थी तो उनमें भी पीछे की तरफ ट्यूब लगी होती थी, उसी को हम निर्वात ट्यूब कहते हैं साथियों। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? आकार के आधार पर कंप्यूटर के, अच्छा साथियों इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कंप्यूटर आकार के आधार पर नहीं है। क्या वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर या फिर ऑप्टिकल कंप्यूटर? तो साथियों आपने सभी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये ऑप्टिकल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम अलग हो जाएगा, बाकी तो ये सारे सारे कंप्यूटर आते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? 1000 मतलब हज़ारों में, करोड़ों में, सैकड़ों में, किस में कर सकता है? तो भाई साहब बता दें आपको कि कंप्यूटर जो है वो करोड़ों की गणना चुटकियों में कर देता है ना साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख? बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। 5 लाख तक सुपर मिनी कंप्यूटर में संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम बताना है। क्या वो ग्रह कंप्यूटर हैं, PC कंप्यूटर है, लैपटॉप है या एटॉमिक कंप्यूटर है? बताइए साथियों क्या होगा आंसर? तो बता दें साथियों आपको कि एटॉमिक जो कंप्यूटर हैं वो नहीं आते हैं। माइक्रो में जो साथियों घर में होते हैं मोबाइल, PC, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह माइक्रो में आते हैं, आजकल सबके पास होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? क्या वो ब्लेज पास्कल थे, हार्वर्ड एल्केन थे, जॉन मोकले थे या जोसेफ मेरी थे? बताइए क्या होगा आंसर? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी इज राइट आंसर। ओके, उन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है?
हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर जोसेफ जैक्यूड? बताइए क्या होगा आंसर। साथियों चार्ल्स बेबेज सबके बाप, सबसे पिता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्या हरमन होलेरिथ हैं, चार्ल्स बेबेज हैं, ब्लेज पास्कल या फिर वॉन न्यूमैन है? सबसे ज़्यादा विकास तो साथियों वॉन न्यूमैन ने ही किया था। वॉन न्यूमैन ने ही सबसे ज़्यादा विकास किया था। आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। जॉन न्यू वॉन ने ही सबसे ज़्यादा नए नए विकास किए थे, तो इनको विकास कब माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम अंकीय कंप्यूटर। क्वेश्चन है साथियों 48, आपसे पूछ रहा है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का या विलियम बुरोस का? बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका। साथियों आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स बेबेज इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? बताइए साथियों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो साथियों क्या वो 1946 है, 1950 है, 1960 है, 1965 है? बताइए साथियों। तो साथियों सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, हमारी साथियों 50 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने, जेएस किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने? साथ ही ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब तो एग्जामिनर भी सोचता है कि शायद बच्चों को दे देते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका। आईसी चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वी साहब जो थे इन्होंने ही आईसी चिप का विकास किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, आईसी पर किसकी परत होती है? क्या वो सिलिकॉन की है? बताइए साथियों क्या वो सिलिकॉन की है, निकल की है, आयरन की है या फिर कॉपर की है? बताइए साथियों किसकी परत होती है उस पर। तो बता दें साथियों आपको सिलिकॉन की जो परत होती है वो आईसी चिप पर होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेटाक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर इसका। 52 का आंसर हो जाएगा साथियों आयरन ऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बताना है आपको। हमने पहले बताया था साथियों कि सबसे महंगा कंप्यूटर, सबसे बलशाली कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, सुपर हीरो यही है आज की दुनिया में, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या वो गणना पे करता है, मानक पे करता है, मापन पे करता है, विद्युत पे करता है? डिजिटल कंप्यूटर बताइए साथियों। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना पर सिद्धांत पे कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत होते हैं, वातानुकूल की समस्या है, परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडार है, बहुआयामी उपयोग है? बताइए क्या होगा सही आंसर। परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडार क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद मेमोरी भंडार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्वि आधारित अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, ये सभी? बताइए आंसर क्या हो जाएगा साथियों। द्वि आधारित अंक पद्धति इज करेक्ट आंसर। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? ऑप्शन ए सी डेक ने, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली? बताइए क्या होगा आंसर। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए, सी डेक के द्वारा भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था।
ठीक है साथियों, भारत में ये एक संस्थान है सीडेक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, आईसी के आविष्कार, आईसी के यानी कि आईसी चिप के आविष्कार से पहले किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? अर्थात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईसी जो चिप है उसके आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, यानी कि उसके जैसे उपयोग में लाया गया तब से ही एक नई पीढ़ी चल गई। कौन सी पीढ़ी? हमने आपको बताया था साथियों कि IC3, याद रखने के लिए क्या करना है, IC3 कर देना है तृतीय पीढ़ी। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59, चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था? ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परिपथ, निर्वात ट्यूब, एकीकृत परिपथ। बताइए क्या होगा आंसर? चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव था साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वृहद एकीकृत परिपथ। वृहद एकीकृत परिपथ इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए 60 क्वेश्चन। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं साथियों? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको कहते हैं अपने आईसी चिप। क्या कहते हैं साथियों? आईसी चिप कहते हैं। ठीक है साथियों, आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। नहीं आता है तो सर्च करके देखना कि कौन सा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा डिवाइस हाथ पकड़ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? बताइए साथियों, PDA, PC, लैपटॉप या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। सर्च करके बता देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही निकले और 61 का आंसर क्या है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। अगली क्लास जब भी होगी आपकी बहुत बेहतर होगी। कोशिश करेंगे बहुत बेहतर से बेहतर करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और ये क्लास आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी कारगर साबित हो, आपका सिलेक्शन हो। हम भगवान से, अल्लाह से ये दुआ करेंगे। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।